नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, तकरीबन सारा संसार ही कोरोना के डर से अपने अपने घरों में कैद हो गया है। ये भय जायज़ भी है और सभी सरकारें अपने देश के नागरिकों को बचाने के लिए कर्फ्यू लगा के लोगों को कहती हैं कि वो अपने घर में रहें। हम सब लोगों को मालूम ही हो चुका है कि क्या क्या सावधानियां बरतनी हैं। ग्लव्स पहनने हैं, मास्क पहनना है, विटामिन सी खाना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है, ऐसी सब्जियां, ऐसे फल खाने हैं और इसके अलावा गार्गल्स करने हैं, गर्म पानी पीना है, चाय पीनी है, ताकि वो अगर हमें कोरोना का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है तो नीचे चला जाए। 3 दिन वो गले में रहता है, उसके बाद आगे बढ़ता है और हमारे सिस्टम के ऊपर प्रभाव डालता है, लेकिन शुरू में उसे कंट्रोल किया जा सकता है। हमें इतना भयभीत होने की ज़रूरत है भी और नहीं भी। सरकार की तरफ से ये निर्देश आ गए, कर्फ्यू लग गया कि आप लोग अपने अपने घर में रहें ताकि ये ना फैले। इससे भी हम सब लोग वाकिफ हैं, लेकिन बहुत सारे लोग गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं, बाहर घूमते हैं। पुलिस उनके साथ में सख्ती से पेश आ रही है, लेकिन कई जगह पुलिस ज़्यादती भी करती नज़र आ रही है, क्योंकि जिनको ज़रूरत है, जिनको ज़रूरी सामान चाहिए, दवाई चाहिए, तो उनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनसे पूछना चाहिए, उनसे बातचीत करनी चाहिए। अगर उसकी बात जायज़ लगती है तो उसके साथ पुलिस को ज़्यादती नहीं करनी चाहिए। हमारे कलाकार भाइयों ने भी ये संदेश दिया कि आप सब लोग घर में रहें, और उन लोगों पे वो नाराज़ भी हुए जो गैर जिम्मेदारी दिखाते हुए बाहर घूम रहे हैं। लेकिन किसी ने अभी तक ये नहीं बताया कि घर में रह के करना क्या है, सबसे उत्तम इलाज क्या है। ये महामारी है, और ये महामारी आई क्यों, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। अब कहने को हम चाइना को कह देंगे, कोई अमेरिका पे दोष लगाता है, कुछ लगाता है, कि तरह तरह की चीज़ें सोशल मीडिया पे घूम रही हैं। उसका कारण कुछ भी हो, ये एक बात का विषय है, लेकिन अभी मामला है कि अपनी जान कैसे बचाई जाए। ये कोरोना आया क्यों, ऐसी महामारी आई क्यों, उसका कारण क्या, उसके लिए जिम्मेदार कौन। बुनियादी तौर पर अगर आप देखें तो इसके लिए हम सब लोग जिम्मेदार हैं। हमने प्रकृति को अब्यूज़ किया है, हमने हवा को दूषित कर दिया, हमने पानी को दूषित कर दिया, हमने सारे जंगल काट डाले, हमने ओजोन में सुराख कर दिए। यानी हमने किसी भी चीज़ का आदर नहीं किया, हमने अन्न का अनादर किया है। तो ये एक तरह से अगर देखा जाए तो उसके लिए हमें सज़ा दी जा रही है प्रकृति की तरफ से, ईश्वर की तरफ से, गॉड, अल्लाह, भगवान, वाहिगुरु, आप उसे जिस भी नाम से मानना चाहते हो। लेकिन अब जब हम फंस गए हैं, बहुत सारे लोग नास्तिक हैं, बहुत सारे लोग मांसाहारी हैं, नशे करते हैं, और भगवान को तो भूल ही गए हैं, अल्लाह को तो भूल ही गए। इंसान भगवान अल्लाह बना बैठा है। हम पैसे के पीछे भाग रहे हैं, दौलत के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे भाग रहे हैं, लेकिन कोई भी आदमी, उसके पास फुर्सत नहीं है भगवान के बारे में सोचने की, या मेडिटेट करने की, या नाम जपने की। तो ये एक आखिरी चेतावनी है हमारे लिए। मेरा बहुत सारे महापुरुषों से, बहुत सारे ऐसे लोगों से जिनके पास दृष्टि है, दिव्य दृष्टि है, उनके ये संकेत मुझे 2018 बल्कि 2017 से मिलने शुरू हो गए थे कि बहुत भयानक टाइम आ रहा है बेटा। हम लोग चाहते हुए भी यकीन नहीं कर पाते हैं कि ऐसा कैसे हो जाएगा, लेकिन अब हो गया। और जब ये हो गया और उन्होंने कहा कि आगे और भी भयानक आने वाला है, आप सुधरें। लोगों को ये समझना होगा कि ईश्वर है, उसकी शक्तियां हैं, ये संसार किसी के हुक्म में चलता है। हम जो हमारे यहाँ अवतारी पुरुष आए, पैगंबर आए, गुरु आए, संत आए, ब्रह्मज्ञानी आए, ऋषि मुनि आए, तपस्वी आए, हम उनसे ज़्यादा बड़े ज्ञाता नहीं हैं, हम उनसे ज़्यादा बड़े विजनरी नहीं हैं कि अपने मन की मर्जी करते रहें। और उसी की वजह से आज हम इस मकाम पे आ गए हैं कि हर आदमी डरा हुआ है। आप किसी भी देश में देखें, वीरान हैं सड़कें, लोग अपने घरों में कैद हैं और उनकी समझ में नहीं आ रहा कि करें क्या। अब आप टीवी देखेंगे, या आप यूट्यूब देखेंगे, नेटफ्लिक्स देखेंगे, फेसबुक पे लगे रहेंगे, चैट करेंगे, या आप व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, या गेम्स खेलेंगे, टिकटॉक देखेंगे। अगर आप अभी भी यही कर रहे हैं तो ये हमारा दुर्भाग्य है, माफ़ कीजिएगा। ये कौन सा समय है, चाहे आप यहूदियों के धर्म ग्रंथ देखिए, इस्लाम के देखिए, सिखिज्म के देखिए, हिंदुज्म के देखिए, सभी धर्मों के मुताबिक ये इंडिकेशन है कि ये बिगिनिंग ऑफ द एंड नहीं है, दिस इज द लास्ट फेज ऑफ द एंड।
ये अंत जो करना था इस संसार का, ईश्वर ने, मालिक ने, भगवान, गॉड, आपसे जो भी कहें, वाहिगुरु कहें, ये उसका अंतिम चरण है। और ये हमें बहुत सारी चेतावनियां दी गई, लेकिन हम सुधरे नहीं। हमने ईश्वर की शरण में जाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि हमको तो संदेह है कि वो है भी कि नहीं है। तो अब क्या करना है? ये प्रायश्चित का समय है, ये समर्पण का समय है, ये सरेंडर का समय है, ये प्रार्थना का समय है। अगर अमेरिका का राष्ट्रपति ट्रंप ये कहता है कि प्रार्थना करो, अगर तमाम दुनिया में लोग कह रहे हैं प्रार्थना करो, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि प्रेयर में बहुत ताकत है, और वो ईश्वर, वो अल्लाह, वो गॉड, वो वाहिगुरु बहुत दयालु है, बहुत कृपालु है, बहुत बड़ा बख्शंद है, माफ करता रहता है। ये दुनिया इतनी देर तक चलती रही क्योंकि वो दयालु है, माफ करता रहा, हमें बार बार चेतावनियां देता रहा, लेकिन हम नहीं माने। हमने कुदरत के साथ खिलवाड़ बंद नहीं किया, हमारी ग्रीड ने हमें अंधा कर दिया। हम वो चूहा दौड़ में भागते रहे और आज इस मकाम पे खड़े हुए हैं। और अब लोगों को लग रहा है कि ये तो मामला गंभीर है। आपने कुछ अन्न रख लिया अपने घरों पे, गरीबों की तो उससे भी बुरी हालत है, तो कितने दिन चलेगा? जब पैदावार नहीं होगी, कहीं से आएगा नहीं, शहरों में और ज्यादा बुरी हालत होगी। तो क्या करें? ईश्वर का नाम जपें, अपने अपने धर्म के मुताबिक जपें। ये हमारा अपना बोया हुआ हमें काटना पड़ेगा। हमारे यहां गुरबाणी में 12 माह में आता है, परमेश्वर दे भुलिया व्यापन सभे रोग, वे मुख होया राम तो लगन जन्म वियोग। ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को, गॉड को भूल जाने से हर तरह का रोग घेर लेता आके, महारोग लग जाते हैं। और अगर हरिनाम को हम भूल गए तो जन्मों जन्मों के विछोड़े पड़ जाते हैं, वियोग पड़ जाते हैं, वियोग हो जाते हैं। ये जो कुछ भी कहा हुआ है गुरबाणी में, धर्म ग्रंथों में, वो सत्य है और वो साइंस की कसौटी पे खरा उतर रहा है। ये एक अलग विषय है, इस पर लंबी बातचीत हो सकती है, लेकिन अब सिर्फ इतना ही कि अपने घर में बैठ के ईश्वर का नाम जपें, माफ़ी मांगें, प्रार्थना करें, पूरा परिवार बैठ के माफ़ी मांगें, प्रायश्चित करें अपने उन गुनाहों के लिए जिनको हम जानते हैं, और अपने उन गुनाहों के लिए जिनको हमको मालूम नहीं है, हम जानते नहीं हैं। हे नर, अचेत पाप से डर, जो हमने अनजाने में पाप किए। हमने जानवरों का क्या हाल कर दिया। अब चाइना में देखिए वीडियोस घूमते सोशल मीडिया पे, हमारे यहां देखिए, जानवर इंसान को खाए तो समझ में आती है बात, लेकिन इंसान जानवर को खाने लग गया। तमाम स्पीशीज को इंसान से खतरा पैदा हो गया, जंगलों को खतरा पैदा हो गया, धरती को इंसान से खतरा पैदा हो गया। तो फिर ईश्वर, प्रकृति अपना रंग दिखाएगी नहीं तो क्या करेगी? हमें सजा नहीं देगी तो क्या करेगी? तो माफिया मांगनी है अपने धर्म के मुताबिक। जैन मुनियों के मुताबिक ये जानकारी मिली है हमारे संत सिंह मस्कीन जी से। उनसे किसी जैन मुनि ने बताया था कि इस युग में अगर आप वाहिगुरु और अल्लाहू का जाप करते हैं तो जल्दी बात बनती है। लेकिन यहां कोई मजबूरी नहीं है, आप हरिओम का करें, लेकिन उसमें गुरु नानक की टेक्निक है कि आपने अपनी आवाज को सुनना है। हमारा चैनल है मंगल ढिल्लों चैनल, वहां जाके वहां से भी आप ले सकते हैं, ये फ्री में है, लिंक से डाउनलोड कर लें। सब रोग काउखन नाम है, रोगों से कैसे बचें। यह हमारी sikhfilm.com हमारी साइट है, वहां डाउनलोड में जाके लिंक्स है, लिखा हुआ है सब, आप वो भजन डाउनलोड कर सकते हैं। उनको रात को लगा के सो जाएं हल्के वॉल्यूम पे, ताकि आपकी नींद डिस्टर्ब ना हो, ताकि आपका सब कॉन्शियस सुने, अचेतन सुने। अचेतन को ही सुनाना है। दिन में अपने कान में लगा के, आजकल तो मोबाइल के ऊपर भी आपको एप्स मिल जाती हैं, हरिओम की चांटिंग मिल जाएगी, वाहिगुरु की चांटिंग मिल जाएगी, गायत्री मंत्र मिल जाएगा, कितना कुछ पड़ा हुआ है। अपने अपने मजहब, अपने अपने धर्म के मुताबिक उन्हें डाउनलोड करें और उन्हें निरंतर सुने, आंखें बंद करके, कानों में लगा के, ताकि मालिक का नाम कानों के जरिए आपके अंदर जाए और आपकी रूह में जो आपने जन्मों जन्मों से पाप कर्म इकट्ठे कर लिए हैं, जिनकी वजह से ये सजा की तैयारी है, उनको धोया जा सके, हमें राहत मिले और हम बार बार माफी मांगे। सुबह शाम उठते बैठते, हमको आदत नहीं है अगर, तो समझ में नहीं आएगा क्या करें। वाहिगुरु कह रहा हूं, सिख हैं तो वाहिगुरु 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 गुरु मंत्र है सिखों में, और एक मूल मंत्र है, पहली पौड़ी है जपजी साहब की, उसका सुमिरन करें, वो महामंत्र है। बार बार उसको आंखें बंद करके बोलें और अपनी आवाज को सुने। ये गुरु नानक की टेक्निक है। कबीर दास जी ने उस उल्टी गंगा कहा है कि इसको कानों के जरिए अंदर लिया जा सकता, और कोई तरीका नहीं है, उल्टी गंगा है।
मुंह से उचरना, कान से अंदर लेना है, तभी अंदर जाके सफाई करेगा। इस संसार में एक ही डिटर्जेंट है जो पाप की मैल को धो सकता है, वो हरिनाम, अल्लाह का, ईश्वर का, वाहिगुरु का, गॉड का नाम, और उसका इस्तेमाल करने का ढंग है कि उसे सुनना है, कान से अंदर जाएगा। तो ये करें। फिर आदत नहीं हमको बैठने की, हमारे पास तो फुर्सत नहीं थी। कौन भगवान? जो भगवान की बात करता उसके ऊपर लोग हंसते थे, मजाक उड़ाते थे। ठीक है, बहुत लोग पाखंडी हैं, लेकिन अगर वो पाखंडी लोग यहाँ घूम रहे हैं, ठगियां मार रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं, अल्लाह नहीं है, ईश्वर नहीं, गॉड नहीं है। वो तो है। ये सृष्टि कैसे चलती, किसने बनाई? ये अपनी आप तो नहीं बन सकती। एक जूते की कील अपनी आप नहीं बन सकती है, तो पूरी सृष्टि कैसे बनेगी? फिर उसको निर्विघ्न चला रहा है। जेवड आप तेवड तेरी दात, जिन दिन करके कीती रात। जितना बड़ा वो ईश्वर खुद है, उससे बड़ी उसकी बख्शिशें हैं, जो पहले सूरज को चढ़ा देता है और फिर सूरज को छुपा देता है। तो ऐसा बड़ा मालिक, उसका नाम, उसका सुमिरन करें, जपें, अल्लाहू अकबर कहें, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट, वाहिगुरु, वाहिगुरु, वाहिगुरु। फिर बाद में धीरे धीरे अंतर्मुखी हो जाएगा। हरिओम तत्सत, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरिओम तत्सत, हरिओम, ओम। जो भी आपके मन को अच्छा लगता हो, बचपन से जिससे आपका जुड़ाव हो, जिसकी तरफ आपका झुकाव हो, आपके एजुकेशन संस्कारों, पारिवारिक संस्कारों के हिसाब से, उसकी तरफ आप लग जाएं। अगर आपको लगता है अब 24 घंटे हम घर पे हैं, सारी दुनिया घरों में कैद है, ये समय ठीक है, आपने एक आध घंटा देख लिया, आपने फेसबुक पे लोगों से कम्युनिकेट कर लिया, थोड़ा चैट कर लिया, लोगों को अवगत करा लिया अपनी स्थिति के बारे में, व्हाट्सएप पे चले गए। लेकिन 24 घंटे में से अगर 7-8 घंटे आप सोते हैं और 2-4 घंटे आप लगा लीजिए अपने घर का कुछ काम करना है, आपने खाना खाना है, नहाना धोना है, साफ सफाई करनी है, तो फिर भी आपके 7-8 घंटे बचते हैं। उन 7-8 घंटों में भी अगर आप 2-1 घंटे लगा लें कि आपने सोशल मीडिया पे जाना है या कुछ लोगों से कम्युनिकेट करना है या देखना है कि हो क्या रहा आपके इर्द गिर्द, तो आपके पास 6 घंटे बच जाते हैं। अब 6 घंटे अगर आप नहीं कर सकते हैं, सुमिरन नहीं कर सकते हैं, मेडिटेट नहीं कर सकते हैं हरि नाम पे, तो उसको बांट लीजिए। 5-10 मिनट, 15 मिनट के ऐसे चंक्स बना लीजिए कि आप बैठे पूरब या उत्तर को मुंह करें। हमारे मुसलमान भाई मगरिब को मानते हैं, तो मगरिब को मुंह कर लें, अपना सर ढक लें, नीचे कुछ बिछा लें, आंखें बंद कर लें। अगर पलथी मार के, चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं तो जिस कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं बैठिए। अपने सामने जल रख लीजिए और ईश्वर का नाम जपिए, वाहिगुरु वाहिगुरु या मूल मंत्र करिए, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, या कुरान शरीफ की कोई आयत पढ़िए, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, या गायत्री मंत्र का पाठ करिए, या जो आपको अच्छा लगता है, प्रेज द लॉर्ड, गॉड इज ग्रेट, उसको पढ़िए आंखें बंद करके। आप का कॉन्सेंट्रेशन, आपका दिमाग आपकी साउंड को सुने, और वो जो पानी रखा हुआ आपके सामने, वो जो आप बोल रहे हैं, मन से एकाग्रचित होके, कंसंट्रेशन के साथ में, डिवोशन के साथ में, फेथ के साथ में, वो उस पानी को पवित्र कर देगा। वो जो तरंगे हैं, वो जो वेव्स हैं आपकी, उसको पवित्र कर देंगी। वो पानी आप सब लोग थोड़ा थोड़ा पिए। अब हम चली ठाकुर पे हार, जब हम शरण प्रभु की आई, राख प्रभु पवे मार। कि अब मैं हार के उस ईश्वर, उस अल्लाह, उस मालिक की शरण में जा रही हूं, और जब मैं उसकी शरण में ही आ गई हूं, तो अब तेरी मर्जी है प्रभु, चाहे रख ले चाहे मार दे। जब तक ये भावना नहीं बनेगी, तब तक मित्रों बात नहीं बनेगी। वो बड़ा दयालु है, उसने हमको बहुत मौके दिए, बहुत सारी चेतावनियां दे दे के छोड़ा, वार्निंग दे दे के छोड़ा, लेकिन हम सुधरे नहीं। तो अपने घरों में बैठ के अपना शेड्यूल बनाएं। आप ज्यादा देर नहीं बैठ सकते हैं, क्योंकि बैठा जाएगा नहीं, मन भागेगा। लेकिन अब तो कोई चारा नहीं है, चारों तरफ से घिर गए हैं, अब कहां जाएंगे? आप देखिए ना, उसका एक छोटा सा जीवाणु जो दिखाई भी नहीं देता है, एक छोटा सा जीवाणु, उसको आप वायरस कह लें, कोरोना कह लें, जो भी कह लें, उसके सामने सारी दुनिया ने घुटने टेक दिए। जिसका एक छोटा सा वायरस, एक छोटा सा अदृश्य जीवाणु जो टेलीस्कोप से दिखाई देता है, खुली आंख से दिखाई भी नहीं देता है, उसके सामने सारी दुनिया ने घुटने टेक दिए। उसने बता दिया कि यहां कोई सुपर पावर नहीं है, वो एक ही सुपर पावर है। उसको याद करो, उसकी शरण में जाओ,
कहां गए इनके टैंक, कहां गए इनकी मिसाइलें, कहां गए इनके एटम बम, न्यूक्लियर बम, हाइड्रोजन बम, कहां गए? सब डरे हुए बैठे हैं, मास्क पहने घूम रहे हैं। सड़कें, मॉल, सिनेमा हॉल, मंदिर, गिरजाघर, सब गुरुद्वारे खाली हैं। और एक बात और बता दूं, ये उस सुपर पावर का लास्ट वार्निंग है, अंतिम चेतावनी है। ये जो शब्द हम कह रहे हैं sikhfilm.com से मिलेंगे, डाउनलोड्स में जाके आप देखिए, सर्वरोग का खुद नाम, वहाँ पे हिंदी पंजाबी में अर्थ है, कथा है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। या यूट्यूब पर जाएं मंगल ढिल्लों चैनल पे, तो वहाँ आपको रोगों का इलाज का ईश्वर का नाम है, तो आप उनको सुनिए। ये भजन हमने वहाँ डाले हुए हैं। हज़ारों लोग ठीक हुए जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया। सार्कोडाइसिस जैसी बीमारियाँ, कैंसर जैसी बीमारियाँ, बोन मैरो कैंसर, ब्लड कैंसर, तरह तरह के, यूट्रस का कैंसर, एड्स और ऐसी कुछ बीमारियां जिनको डॉक्टर डायग्नोस नहीं कर सके, वो इन भजनों से, इन शब्दों से ठीक हुए हैं। उनके इंटरव्यूज हमारे मंगल ढिल्लों इसी चैनल पे पड़े हुए हैं, आप उनको सुन सकते हैं एविडेंस वीडियोज में। उसमें आप देखिए गुरबाणी के चमत्कार, हरिनाम के चमत्कार, आप अपनी आंखों से वो प्रमाण देख सकते हैं। तो अगर वो लाइलाज बीमारियां ठीक हो सकती हैं जिनका आज तक दुनिया के वैज्ञानिकों, डॉक्टरों के पास कोई इलाज नहीं है, तो फिर इन भजनों से कोरोना भी ठीक हो सकता है। आप सुनना शुरू करें, आपको लाभ होगा। चौगिर्द हमारे राम कार, दुख लगे ना भाई। हमारे चारों तरफ हरि के नाम की कार हो जाती है, दीवार हो जाती है, लक्ष्मण रेखा खिंच जाती है, दुख लगेगा नहीं, कोरोना आपके घर में आएगा नहीं, जब आप सारे बैठ के भजेंगे, जब सारा परिवार बैठ के पुकारेंगे उस मालिक को, उसकी शरण में जाएंगे, सरेंडर करेंगे, आत्मसमर्पण करेंगे और कहेंगे प्रभु रक्षा करो, प्रभु हम आपके बच्चे, हमें माफ कर दो, हम पे दया करो, हमसे गलतियां हो गई, हमें प्रायश्चित करने का मौका दो। तो मुझे पूरा विश्वास है ईश्वर बड़े दयालु हैं, अल्लाह बड़ा दयालु है, बड़ा बख्शंद है, तो दया करेगा, कृपा करेगा, माफ करेगा। इस तरह से घरों में बैठ के अगर हम डरे रहेंगे, भयभीत रहेंगे और टीवी देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, चैट करने लगे हुए हैं, कुछ लोग चुटकुले सुना रहे हैं, कुछ टिकटॉक पे वीडियो बना के भेज रहे हैं, हम बेमौत मारे जाएंगे। अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने का यही समय है। हम तो कुछ कर भी नहीं सकते, सब कुछ तो बंद हो गया, तो ईश्वर ने हमको बंद करके बैठा दिया। हम बाहर नहीं जा सकते हैं, लेकिन अपने अंदर तो जा सकते हैं, जहां हम कभी गए ही नहीं। हमने कभी अपने आप से मुलाकात करने की कोशिश ही नहीं की, हम तो बाहर मुखी रहे, अंतर्मुखी कभी हुए ही नहीं। अंदर झांकने की कोशिश करिए, आंखें बंद करिए, कानों में हरि नाम लगाइए। मैं वाहिगुरु की बात इसलिए करता हूं, मैं गुरबाणी के शब्दों की बात इसलिए करता हूं, क्योंकि ये उस मालिक, उस अल्लाह, उस ईश्वर, उस गॉड, उस भगवान के नाम का लेटेस्ट वर्जन है। हम हर चीज लेटेस्ट ढूंढते हैं, ये लेटेस्ट वर्जन है, 500 साल पुराना वर्जन है। अल्लाह अकबर तकरीबन 1400 साल पुराना वर्जन है। हरिओम तत्सत, गायत्री मंत्र हैं और जितने भी ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये हजारों साल पुराना वर्जन है, लेकिन उसी के नाम है, सभी से काम होता है। लेकिन ये बिफिटिंग है कलयुग के लिए, गुरु नानक देव जी ने स्पेशली ये हमें बचाने के लिए दिए हैं। तो धर्म में जिसमें भी है, गुरु साहब ने कहा, अब ये भी विशेषता है गुरु ग्रंथ साहब में, सभी मिलते हैं, अल्लाह भी मिलता है, हरि भी मिलता है, कान्हा, राघव, माधव सब मिलते हैं। लेकिन बाकियों में ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पुराने वर्जन है। तो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरी प्रार्थना है वक्त जाया मत करिए। अपने बच्चों के साथ बैठकर पूरा परिवार आंखें बंद करके देखिए। यही मेरे चैनल पे इंटरव्यूज हैं लोगों के कि उन्होंने कैसे बैठ के वाहिगुरु का जाप करना शुरू किया पूरे परिवार के साथ बैठ के। मैं उन्हें MP3 प्लेयर्स दे देता था। बहुत गरीब लोग थे, यूपी में निघासन एक नाम की जगह है, ज़िला लखीमपुर खीरी में, तो उसके आसपास छोटे छोटे गांव हैं, बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो उनको जाके मैं लुधियाना से खरीद के जाके दे आता था। वो लगातार सुनते थे, क्योंकि वो घिरे हुए थे, गरीबी ने उनको घेर लिया था, बीमारियों ने, कर्ज ने, और घर में क्लेश थे। आप उनको देखिए, हरिनाम के चमत्कार यहीं इसी चैनल पे है, उनके जीवन में कैसे बदलाव आया। ऐसे ही और बहुत सारे अनेकों लोग हैं, हम और भी डालेंगे, अभी सार्कोडाइसिस के केसेस डालेंगे, तो लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं। तो ये प्रमाण है कि ऐसे लोगों का जीवन बदला है, लोगों की लाइलाज बीमारियां ठीक हुई हैं। तो आप भी इसका लाभ उठाएं, ये मेरी करबद्ध प्रार्थना है। अगर उन लोगों ने, पूरे परिवारों ने इकट्ठे होकर प्रार्थना करनी शुरू की, ईश्वर से माफिया मांगनी शुरू की और ईश्वर का नाम जपना और सुनना शुरू किया निरंतर, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। कंटिन्यूटी चाहिए, लगातार चाहिए, एकाग्रता चाहिए, फिर बात बनती है। और आंखों से दूर मत देखें, इधर की कोई साउंड भी नहीं पड़ेगी, कान में ईयरफोन लगा के सुने तो आप हैरान हो जाएंगे
ईश्वर कृपा करेंगे। कुछ लोगों पे 11 दिन में, 15 दिन में, 20 दिन में, लेकिन हमारे पास ये 15-20 दिन हम अपने घरों में हैं। आप देखेंगे आपको मौत का भय नहीं रहेगा। आप में इतनी शक्ति आ जाएगी, इतनी पावर आ जाएगी कि आप मौत को चैलेंज कर सकते हैं, आप कोरोना को चुनौती दे सकते हैं। तो हम घुटने टेके कोरोना के सामने नहीं, ईश्वर के सामने, उस सर्वशक्तिमान के सामने, उस सृष्टि के मालिक के सामने, उस परम पिता के सामने, जिससे ऊंचा, जिससे बड़ा, जिससे शक्तिशाली कोई नहीं है, उस सर्वशक्तिमान के सामने घुटने टेके, माथा टेके, नाक रगड़े, माफिया मांगे, प्रायश्चित करें और उसका नाम जपें। फिर जब उसकी शरण में आ गए तो मौसम भी बदल देगा। कीड़ा थाप दे पातशाही, लश्कर करे स्वाह, इसको क्या फर्क पड़ता है? एक कीड़े को शहनशाह बना देता है और बड़े बड़े लश्कर राख कर देता है 1 सेकंड में। तो उसके लिए बहुत छोटी बातें हैं। हम बकरे, भैंसे, गायें, मुर्गियां सब खा गए और चाइना वालों ने तो और भी कुछ नहीं था, कुत्ते, बिल्लियां, चूहे सब खा गए, चमगादड़ खा गए। तो फिर हम क्षमा के हकदार है क्या? किस मुंह से माफी मांगे? किस मुंह से कि हमें माफ कर दो? उसने हमें इतने बढ़िया जरिए दिए, इतनी अक्ल दी, इतना खूबसूरत शरीर दिया, इतने स्वाद लगाए, इतना सब कुछ दिया, इतनी खूबसूरत प्रकृति दी। हमने केमिकल्स डाल डाल के, हमने बम बना बना के एक दूसरे को मारना शुरू कर दिया। हथियारों की होड़ लग गई, हथियारों के जखीरे पर बैठे हुए हम लोग। लेकिन लो, चला लो अपने हथियार, स्टैब्लिश कर लो अपनी सुपरमेसी, सिद्ध कर लो तुम सुपर पावर हो। तुम उस मालिक के एक छोटे से अदृश्य जीवाणु के सामने भी कुछ नहीं हो। और दूसरी बात, ये तो प्रमाण है। दूसरी बात, गुरु साहब कहते हैं, कीड़ी तुल न होनी जेतिस मनो न विसरी, समुद्र सा सुल्तान गिरा सीती मालतन, कीड़ी तुल न होनी जेतिस मनो न विसरी। समंदर के बराबर खजाने रखने वाला शहनशाह, पहाड़ों के बराबर दौलत रखने वाला, उस चींटी के सामने भी तुच्छ है जो हर वक्त अपने मालिक को याद रखती है। तो चलो हम वो चींटी ही सही, लेकिन चींटी बन के उस मालिक को याद करो भाई, इबादत करो, प्रायश्चित करो, प्रार्थना करो, सारा परिवार बैठ के। ये टीवी को छोड़ो, बहुत देख लिया, बहुत यूट्यूब देख लिया, बहुत नेटफ्लिक्स देख लिया, बहुत चैट कर ली, फेसबुक पे देखते रहे, एक दूसरे बहस करते रहे, झगड़े करते रहे, बहुत व्हाट्सएप कर लिया। अब मेरी करबद्ध प्रार्थना है, अपने घरों में बैठ के और समय डिवाइड कर लो। अगर 6 घंटे निकाल सकते हो 24 घंटे में से, तो उन 6 घंटों में अगर लगातार नहीं बैठ सकते हो, संभव ही नहीं किसी के लिए क्योंकि अभ्यास नहीं है, तो 15-15 मिनट निकालो, आधा घंटा निकालो, 5-5 मिनट निकालो। रात को ये भजन आप लगा के सोइए, जो आपके धर्म के मुताबिक आपके पास है वो लगा के सोइए हल्के वॉल्यूम पे, ताकि आपका अचेतन सुने। और 24 घंटे अपने घरों में भजन चलने दीजिए। जो सिख लोग हमारे भाई हैं, गुरु ग्रंथ साहब का पाठ है तो उसको निरंतर चलाइए। आजकल रिकॉर्डिंग्स उपलब्ध हैं, सुखमणि साहब का पाठ चलाइए। तो जो पवित्र रूहें हैं, महान रूहें हैं, वो अट्रैक्ट होती हैं, वो आएंगी वहाँ आपके घर पे। यानी उसको आप पॉजिटिव वाइब्स कहें, पॉजिटिविटी कहें, जो भी आप उसको जिस ढंग से कहना चाहते हैं। लेकिन महापुरुषों का फरमान है कि इतना पाप बढ़ गया है कि अब ईश्वर आपको सजा देगा। तू जैसा बोएगा तुझे काटना पड़ेगा। ये हम सबका ही बोया हुआ है और हम सबको काटना पड़ेगा मेरे भाइयों। इसलिए माफिया मांगो, सुमरन करो, रात को लगा के सो, घर में लगातार गुरबाणी चलने दो, गायत्री मंत्र चलने दो, ओम की चांटिंग चलने दो, कुरान शरीफ की आयतें चलने दो, और भी जो बाइबल के हिसाब से या कुरान के हिसाब से कुछ आपके धर्म के हिसाब से उसको चलाइए। आजकल रिकॉर्डिंग मिलती है, टेक्नोलॉजी का लाभ उठाइए और लगातार चलने दीजिए। रात में हल्का वॉल्यूम करिए, दिन में ज्यादा करिए, और खुद बैठ के पाठ करिए और अपनी आवाज को सुनिए आंखें बंद करके, और नाक रगड़ के माफी मांगिए उस प्रभु से, सबके लिए, अपने हक में भी और सबके हक में भी। मुझे पूरी उम्मीद है कि मालिक दया करेगा, हमको एक मौका और देगा, हमें सुधरने का मौका देगा। लेकिन आपको अपने आप से, ईश्वर से साक्षी जान के, क्योंकि वो हमारे अंदर ही बैठा हुआ है, वादा करना होगा कि प्रभु आज के बाद मैं मांस नहीं खाऊंगा, मैं मदिरापान नहीं करूंगा, मैं व्यभिचार नहीं करूंगा, मैं भ्रष्टाचार नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, रिश्वतखोरी नहीं करूंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, निर्दयता नहीं करूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, और तेरा नाम जपूंगा। अपने घर में बैठ के जपें, लेकिन उसको याद करें, उसको समर्पित होके, एक विश्वास के साथ, आस्था के साथ। और मुझे पूरा विश्वास है, जैसे आप YouTube पे देखिए,
कितने सारे लोग प्रमाण के तौर पे आपके सामने हैं। अगर उनके लाइलाज लोग ठीक हो गए तो फिर कोरोना से भी हम बचा सकते हैं। ये भजन ईश्वर का नाम, और कोई हमारे पास चारा नहीं है। ठीक है, वैक्सीन बनेगा, दवाइयाँ आएंगी, लेकिन फिलहाल हम घरों में बैठे हैं। जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तो ये सबसे बड़ी वैक्सीन है, ये सबसे बड़ी डिवाइन वैक्सीन है, ये सबसे बड़ी प्रोटेक्शन है, ये सबसे बड़ी दवा है, इलाही दवा है, उस मालिक के नाम की दवा है जिससे ये सारी सृष्टि चलती है और सारे लोगों में उसके नाम का सिक्का चलता है। तो उसकी शरण में जाएं, ये मेरी कदबद्ध प्रार्थना है। हाथ जोड़ के आप सबसे विनती है कि घर में बैठे बैठे भयभीत होके, भागने दौड़ने से, परेशान होने से, पैरानॉइड होने से कुछ नहीं होने वाला है। बस उसकी शरण में जाके आपने माफिया मांगनी और नाम जपना। जपिए, आज से शुरू करिए। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु।